बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं आपके लिए देखें लेगिंग लेकर आई हूँ। इसके साथ मैंने शूज़ भी बनाए हैं। शूज़ कह लें, बूट कह लें, या आप सॉक्स कह लें। देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी नीचे की एड़ी आई है। और ये आप डिज़ाइन जो देख रहे हैं आइंदा आने वाली वीडियो में देखेंगे। पूरा मैंने इसका कार्डिगन बनाया है, आप वो भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। और ऊपर का आप नेफा भी देख लें, डबल बॉर्डर से मैंने जो है वो नेफा बनाया है। बड़ा खूबसूरत सा देखें ये नेफा बना है। और अगर आप कुल टोटल इसमें ग्राम की बात करते हैं तो तकरीबन ये 120 ग्राम के करीब बना है। क्योंकि देखें इसकी डोरी भी बनानी होती है, पॉम पॉम भी बनाने होते हैं, और ऊपर की भी हमें डोरी बनानी होती है। और अगर कुल टोटल आप इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये देखें मैंने इसको जो है तकरीबन, आप इसको देखें, ये मैंने इसको अगर पूरी फुल टोटल आप करते हैं तो ये तकरीबन मैंने इसको 12.5 इंच के करीब बनाया हुआ है। ये चीज़ें जो है वो लेंथ जो है वो आप अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से रखिएगा। तो मैं समझती हूँ पूरी वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें इसको किस तरह बनाना है। जी, तो देखिए मैं बेली कंपनी का ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। डबल नेट ये ऊन है और 80 ग्राम का ये बॉल है। इसको बनाने के लिए 4 प्लाई का ये ऊन है। इसको बनाने के लिए देखिए स्ट्रेट मेरे पास यहाँ पर सिलाइयाँ जो हैं वो निडल कह लें 9 नंबर की, ये मेरे पास ये देखें 9 नंबर की मेरे पास सिलाई हैं। और राउंड मेरे पास इस तरह की निडल हैं, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए इस तरह में। एक ये इस कलर में भी होती हैं, मुख्तलिफ कलर में होती हैं, ठीक है, लकड़ी की भी होती है। जो भी आप 9 नंबर की सिलाई से इसको जो है वो बनाइएगा। जी, तो देखिए कुछ साइड मैंने ये चीज़ बना ली है। ऊपर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन देना है क्योंकि ये पार्ट हमारा दोबारा ऊपर बनेगा, लेकिन इसमें डिज़ाइन आएगा तो मैंने रोक लिया है क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपके सामने इस तरह डालूंगी। अब हमने देखिए ये चीज़ बना ली है, हम दूसरा पाँव बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, देखिए ये मेरी राइट साइड है और मैंने इसके अंदर 15 फंदे कास्ट डाउन किए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि धागा हमें टच करना है, यहाँ से इस तरह लेके हम जो है वो धागे को लेंगे और थोड़ा सा यहाँ धागा बड़ा रखेंगे क्योंकि एक सिलाई हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। इस तरह हमें एक सिलाई जो है वो बनाएंगे, तो इसलिए मैं धागा थोड़ा सा जो है वो बड़ा रख रही हूँ। थोड़ा सा, ये बस इतना बहुत होगा धागा मेरे लिए, क्योंकि एक सिलाई जो है हम बनाएंगे। एक दफ़ा इसको यहाँ यूं टर्न कर लेंगे, ठीक है। ये मैं ले आई हूँ और इस तरह लेके एक फंदा हम बनाएंगे। ये निकाला इसमें से। अब ये पूरे हमें इस धागे से बनाने हैं, ठीक है। अब ये धागा, ये डालने का मकसद क्या था कि ये मैं इसको खोल दूंगी बाद में, इसलिए मैंने इस धागे से फंदे डाले थे, ठीक है। इस तरह ये हमें पूरे फंदे नेट करके बनाने हैं, सॉरी पर्ल्स वाइज बनाएंगे, यानी उल्टी सिलाई है, दोनों तरफ से मैं पर्ल करके बनाऊंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह ये पूरी पर्ल करके बना ली। 15 फंदे हैं ये, ठीक है। ये देखें ये पूरा हमारे बन गई ये सिलाई। फिर हम राइट पे आ गए, राइट से भी हमें पर्ल करके बनाना है। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, इस तरह ये हमें पूरे पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए मेरी एक ये रिजेस आ गई है, ठीक है। 2 सिलाइयाँ बनाई तो एक रिजेस आ गई मेरी। इस तरह ये भी हम उल्टा करके बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरह बना लिया। अब देखिए ये मेरी एक यहाँ पर इस तरह रिजेस आ गई है। और इधर बात करें, देखिए मार्क मैंने ये जो रखा हुआ है यहाँ पर देखिए 1 2 3, मुझे ये 2 रिजेस और डालनी है, ठीक है। तो मैं तकरीबन ये 4 सिलाइयाँ और करूँगी तो मेरी 2 रिजेस ये आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह मैं 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए 1 2 3 मेरी यहाँ पर रिजेस आ गई है इस तरह। अब देखिए यहाँ पर ये शेप आपको दिख रहा है, एडी का ये साइड है। तो अब यहाँ पर हमें फंदे डिक्रीज करना है। तो हम किस तरह करेंगे, दोनों साइड से हमें फंदे डिक्रीज करने हैं, ठीक है। किस तरह करना है ये देखें, एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, 2 का 1 कर रही हूँ,
ये 2 का हमने 1 किया और बाकी के फंदे हमने पर्ल करके यानी उल्टा करके बना लिए। ठीक है, इस तरह ये हमें बनाने हैं। ये साइड हो गई, इसको भी हम उल्टा करके बना ले। अब ये दोनों फंदे हम दोनों को साथ लेके 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई और हमें ये साइड जो है बैक हमें पूरी पर्ल करके इसको बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बनाती हूँ, फिर आगे स्टेप दिखाऊंगी हमें क्या करना है। फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ और एक फंदा दोबारा हम यानी 3 इस तरफ से करने हैं डिक्रीज और 3 इस तरफ से, कुल टोटल हमें 6 फंदे डिक्रीज करने हैं। ठीक है, एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 का 1 करना है और पूरे फंदे उल्टे करके यानी पर्ल करके हम इसको बना लेंगे। अब ये 2 फंदे हमें क्या करने हैं एंड के, ये 2 फंदे हमें 2 का 1 करना है, आखिरी फंदा हम उल्टा ले रहे हैं। अब देखिए ये वाली सिलाई जो होगी पर्ल करके बनाएंगे, फिर राइट साइड पे आएंगे और लास्ट हमें एक फंदा यहाँ से डिक्रीज करेंगे, एक फंदा यहाँ से, तो कुल टोटल ये हमारी 6 लाइन ही हो जाएगी। देखिए 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 यहाँ तक ये आखिरी मेरी लाइन रह गई है। मैं इसको डिक्रीज करके फिर आगे स्टेप बताऊंगी, ये 3 लाइनों का स्टेप बताऊंगी कि हमें इसमें क्या करना है। जी तो देखिए मेरी डिक्रीज का अमल मैंने कंप्लीट कर लिया, 2 आपके सामने किए, 1 मैंने ऑफ कैमरा किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें तो ये देखें 1 2 3 3 लाइनों में मेरे यहाँ डिक्रीज हो गए और मेरे 6 फंदे डिक्रीज हुए और बाकी जो रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 फंदे मेरे रह गए, फिर से हमें इसको 15 फंदे करने हैं। देखें किस तरह, ये वापस देखें यहाँ पर मैं हूँ और 1 2 3 यहाँ तक हमें 3 फंदों में ही 3 लाइनों में ही हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। देखें किस तरह, एक फंदा ये हम स्लिप कर रहे हैं उल्टा करके, इस तरह हमने स्लिप कर दिया, धागा हमारा देखें अंदर ही है। अब हमें क्या करना है, देखिए एक धागा हमें यहाँ पर इस तरह यूं धागे को लूंगी, ये ऐसे लेके उंगली में इस तरह हमने फंदा बढ़ा लेना है। तो देखें ये मेरा अपनी ही तरफ यानी उल्टा ही इस तरह बना है ये फंदा। ठीक है, अब बाकी फंदों को मैं उल्टा करके बना लूंगी। ठीक है, ये मेरे बाकी पूरे फंदे, एक फंदा रहने दूंगी। देखें ये फंदा, ये सारे बनाने के बाद फिर से देखें इस तरह लेके और इस पे डाला और इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। देखें ये उल्टा ही फंदा मेरा बना है। सही है, ये मेरे एक फंदे दोनों तरफ से इंक्रीज हो गए, वापस बैक में आएंगे और ये पूरी सिलाई हमें पर्ल करके यानी उल्टी करके हमें हमेशा ही देखें ये सिलाई हमारी उल्टी ही करके जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो ये पहले मैं उल्टा करके बना लूँ, फिर आपको स्टेप दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये देखें उल्टी करके बन गई हमारी ये भी फंदा मैं उल्टा करके बनाऊंगी। राइट साइड पे आ गई हूँ और इसमें हमें फिर से एक फंदा हमें बढ़ाना है। देखिए एक फंदा स्लिप कर रही हूँ, इस तरह लेके, ये देखें इस तरह लेके ये हमने इजाफा कर लिया। ये देखें एक फंदे का यहाँ से इजाफा हुआ है, पूरा मैं इसको उल्टा करके बना रहे हैं। ठीक है, ये बना लिया, ये फंदा भी बना लिया और हमें एक फंदे का इस तरह लेके इजाफा करना है। ठीक है, ये लिया इसमें और इस तरह डाल दिया और इसको भी हमने पर्ल करके बना लिया। अब देखें दोनों तरफ से हमारे फंदे बढ़ चुके हैं, यहाँ से भी बढ़ा दिया, यहाँ से भी बढ़ा दिया। ये सिलाई मैं पूरी पर्ल करके बनाऊंगी, एक लाइन रह गई है। देखें 2 रिजेस आ गई है, एक यहाँ से इधर से भी बढ़ाऊंगी, इधर से भी बढ़ाऊंगी, तो कुल टोटल मेरे यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरी पर्ल करके फिर ये राइट साइड पे आऊंगी, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से बढ़ाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए फिर से मेरे 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 2 आपके सामने मैंने यहाँ पर बढ़ाए थे और आखिरी यहाँ पर
ऑफ कैमरा मैंने एक एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक फंदा। अब मेरे पास दोबारा यहाँ पर 15 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से दोनों तरफ से हमें पर्ल करके बनाना है। और कितनी लाइन बनानी है, देखिए यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 सिलाइयाँ हमें, 9 सिलाइयाँ हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। देखिए पर्ल करके हमें दोनों साइड हमें जो है वो पर्ल करके बनाना है, ठीक है। इस तरह दोनों साइड में पर्ल करके बनाऊंगी, फिर आगे आपको स्टेप बताऊंगी कि हमें उसके बाद हमें फिर दोबारा क्या स्टेप करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह ये दोनों साइड हमारी पर्ल करके बनेंगी। ये इसको भी हम उल्टा ही करके बनाएंगे, ठीक है। ये मैं पूरी 9 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट करूंगी, ठीक है। ये 9 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करने के बाद फिर आगे स्टेप बताऊंगी कि हमें दोबारा ये क्या करना है जी। तो देखिए मेरी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह ये मेरी यहाँ से यहाँ तक मैंने पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखें दोबारा से ये चीज़ लेकर आनी है, ठीक है, यहाँ तक लेकर आना है। तो दोबारा हमने क्या किया था, यहाँ से हमने जब 3 फंदे बनाने के बाद 2 का हम 1, यहाँ पर भी वही स्टेप हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 फंदा स्लिप कर रहे हैं, ठीक है, और ये देखें 2 फंदों का मैं 1 कर रही हूँ। अब दोबारा से हमें 9 फंदे करने हैं, 3 इस तरफ से, 3 इस तरफ से डिक्रीज करेंगे, 3 इस तरफ से, तो ये इस तरह हमारे 6 फंदे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक मैं आपको करके दिखा दूं, फिर बाकी मैं इसी तरह डिक्रीज करूंगी, ठीक है। ये देखें ये कर लिया, और ये 2 फंदे हमने 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब ये बैक वाली सिलाई हम पर्ल करके बनाएंगे, ठीक है, पर्ल करके बनाएंगे। राइट साइड पे आएंगे, फिर से यहाँ 1 फंदा डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 करेंगे, और एंड में 2 का 1 करेंगे, फिर पर्ल करके बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो 2 फंदे हैं मैं ऑफ कैमरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह हमें 3 लाइनें देखें। अब यहाँ से हमें ये 1 रिजेस आ गई है, फिर हमारी 4 लाइनों की रह गई, यानी दो फंदे इस तरफ से रह गए, 2 फंदे इस तरफ से। ये डिक्रीज करने के बाद फिर आगे स्टेप मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखिए मेरे यहाँ पर फिर से 9 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें दोबारा से यहाँ से देखें, यहाँ से आप देखें ये 3 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 1 2 3। अब हमें फिर से देखें 3 लाइनें करनी है, और इन 3 लाइनों में हम इंक्रीज भी करेंगे, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 लाइनें फिर से डालेंगे और फंदे हम इंक्रीज करेंगे। देखें किस तरह, एक मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। सेम हमें इसी तरह यहाँ से जो हमने फंदे बढ़ाए थे इसी तरह बढ़ाने हैं। देखिए ये फंदा मेरा, धागा मेरा यहाँ अपनी ही तरफ है, और एक फंदा मैं इस तरह लेके इस तरह ले रही हूँ, देखें उंगली पे इस तरह पिरो के इस तरह ले रही हूँ। ये देखें उल्टा ही आ गया फंदा हमारा, और ये हमें फंदे पर्ल करके बनाने हैं, ठीक है। और इस तरह ये देखें एक फंदा हम यहाँ पर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह ये फंदे हमें बढ़ाते हुए जाने हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने बना लिए, 2 मैं ऑफ कैमरे बनाऊंगी, यहाँ से भी 1 बढ़ाऊंगी, यहाँ से भी इसी तरह बढ़ाने के बाद देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से हमें 15 फंदे आने चाहिए। ये देखें एक लाइन मेरी यहाँ डल गई है, 2 रिजेस और लाऊंगी, और मेरा यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें डिज़ाइन किस तरह डालना है। दोनों में देखें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह डालना है। दोनों पाँव मैंने बना ली हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। हम एक ये उठा लेते हैं लेफ़्ट का, पहले मैं इसमें डिज़ाइन बताऊंगी, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों साइडों में हमारे यहाँ पर फंदे जो इक्वल आने चाहिए, इधर भी इक्वल आने चाहिए और इधर भी, ठीक है। तो हम शुरू में इधर जो लेफ़्ट ये बना रहे हैं, इसमें हम शुरू में किस तरह डिज़ाइन डालेंगे, देखिएगा किस तरह डालेंगे कि शुरू में हमने यहाँ पर जो है वो 6 फंदे जो हैं वो पढ़ लेने हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। ये 6 फंदे लेने के बाद अब देखें इंक्रीज यहाँ से मैंने करने के बाद ये स्टेप हमारा यहाँ से जो शुरू हो जाएगा, डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 फंदे लेने के बाद धागा हमने बाहर रखना है, ठीक है। ये 4 फंदों का लाइन है, 1 2 3 4 स्टिच का जो है ये मेरा डिज़ाइन है। देखिए क्या करना है, एक फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा, ठीक है। धागा अंदर किया, ये एक फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, दोनों को एक साथ ले गए और पीछे से लेके हमने 2 का 1 कर दिया। धागा अंदर करके ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ हमारे जो है 5 फंदे बच रहे हैं और यहाँ शुरू में 6, ठीक है बस। और यहाँ जो हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है, ठीक है। अब ये हमारी साइड जो है वो इसमें डिज़ाइन की ये दूसरी साइड हमारी स्टार्ट हो गई। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पर्ल करके ही बनाना है, ठीक है। ये मैं पूरी सिलाई पर्ल करके ही ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो ये हमें इस तरह पर्ल करके बनाना है। आ जाते हैं हम राइट साइड पे दोबारा से, और ये हमारी डिज़ाइन की समझे, अगर डिज़ाइन देखा जाए तो 4 लाइनों का डिज़ाइन है, तो ये तीसरी लाइन है हमारी डिज़ाइन की, ठीक है। ये 3rd लाइन हमारी शुरू हो गई। शुरू के हमारे 6 फंदे उल्टे हैं, देखिए 3 फंदे हमने ले लिए, 4 5 और ये 6, यानी 6 फंदे हमने पर्ल करके बना लिए, धागा बाहर किया। अब की बार हमें क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे सीधे लिए थे, अब की बार देखिए ये 2 फंदों को हम इस तरह उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह उतारने के बाद इसको हम इस तरह ले जाएंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे और फिर से ये देखें 2 फंदे हमारे रह गए, धागा अंदर करेंगे और इसको 2 फंदों को सीधा करके उतारेंगे, धागा अंदर करके बाकी 5 फंदे हमारे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। बाकी पूरी सिलाई हमें पर्ल करके बनानी है जी। तो देखें डिज़ाइन की मेरी 4 लाइनें कंप्लीट हुई है और इस तरह देखिए मेरी 2 रेजेस आ गई है। आप ये यहाँ से यहाँ तक की बात करते तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 रेजेस डाली थी, तो डिज़ाइन भी हमारा 9 रेजेस में आना चाहिए। एक दफ़ा और देख लें, ठीक है, किस तरह बनाना है। ये देखिए पहली लाइन से दोबारा शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे लेने के बाद धागा बाहर निकालेंगे और 2 फंदे शुरू के हम ये सीधे लेने हैं, ठीक है। सीधे लेने के बाद धागा हम अंदर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, ठीक है। और पीछे से इसको 2 का हम 1 कर देंगे, धागा अंदर करेंगे और ये 5 फंदे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 फंदे हमें उल्टे लेने हैं और पूरी सिलाई हमें बैक की पर्ल करके बना लेंगे। ये हमेशा हमारी बैक वाली पर्ल ही करके बनेगी, यानी उल्टी ही करके बनेगी, ठीक है। बैक हमारा उल्टा करके बनेगा। राइट साइड पे आऊँगी, एक दफ़ा और आपको दिखाऊंगी कि दोबारा से ये डिज़ाइन किस तरह डलेगा। हमें क्या करना है, दोबारा से हमें फंदा सिर्फ वो हमें चेंज करना होता है दूसरी लाइन में। देखें ये 6 फंदे हमारे उल्टे, 2 3 4 5 6, ठीक है, धागा बाहर और ये जो 2 फंदे हमें इस वाली लाइन में इस तरह उतारने, ठीक है। और पीछे से इस तरह अंदर से हम इसको इस तरह लेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अब की बार ये देखें 2 फंदे बच गए, धागा अंदर रख के इसको यार्न ओवर भी करना है हमें, दोनों फंदों को सीधा उतार लेंगे, ठीक है। धागा अंदर करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 3 4 एंड ये 5, ठीक है। इस तरह ये 5 फंदे हमारे उल्टे बनने के बाद ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखें डिज़ाइन कुछ आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये बनता चले जाएगा, फिर दोबारा से यही लाइन रिपीट होगी। पहली फर्स्ट लाइन रिपीट होगी, फिर पर्ल करके बनाएंगे, सेकंड लाइन रिपीट करेंगे, फिर पर्ल करके बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो मेरी यहाँ पर 1 2 3 4 रेजेस आ गई है। 5 रेजेस मैं ऑफ कैमरा करूँगी, इसी तरह डिज़ाइन को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इस पाँव का तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको इस पाँव का समझाऊंगी कि हमें राइट वाला किस तरह बनाना है।
जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा डिज़ाइन डाल लिया है और मेरा 9 रिजेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 रिजेस में मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जस्ट मेरी यहाँ पर पहली लाइन डली है, जो मेरी डिज़ाइन की पहली लाइन है, यहाँ डाल के मैंने स्टॉप कर लिया। डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह का आया है, ठीक है। अब देखिए मैं इस पाँव में आपको दिखाती हूँ कि हमें ये किस तरह लेना है। अब देखिए ये पाँव हमारा, ये देखें इस तरह, देखें ये मैंने जो है लेफ्ट का बनाया है, ये यहाँ पर मुझे राइट का बनाना है। अब राइट में हमें देखिए क्या करना है, जैसे लेफ्ट में हमें यहाँ से मैंने 6 फंदे लिए थे, तो ये मेरा लेफ्ट आ रहा है, और यहाँ से अगर देखें तो मैंने 5 फंदे लिए थे, यानी 5 फंदे लिए थे, ठीक है। ये बनाती हुई गई तो एंड में मेरे 5 आए थे, लेकिन हम दोनों को हम इस तरह रखेंगे तो यहाँ जब हमारे 5 आए तो यहाँ पर भी शुरू में हमें 5 आने चाहिए और एंड में हमारे 6 फंदे आने चाहिए। सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमारी दोनों लेफ्ट बनेगी, ये दोनों हमारी सामने सामने फ्रंट में आएगी और ये हमारी बैक में जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ किस तरह लेना है कि शुरू में यहाँ पर मैंने 6 फंदे लिए थे, ये भी मेरी 9 नंबर की सिलाई है, ठीक है। ये मैंने शुरू में 6 फंदे लिए थे, यहाँ पर अब हमें 5 फंदे लेने हैं, ठीक है। बस ये फ़र्क है, जो ये 5 फंदे यहाँ लिए थे अब हम यहाँ लेंगे, इसलिए मैंने रोक दिया था कि इसको जो है वो किस तरह बनाना है, ठीक है। ये मैं 5 फंदे पहले मैं उल्टा करके बना लूँ इसको, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा बाहर करेंगे और जो पहली हमारी शुरुआत है हमें क्या करना है, 2 फंदे सीधे, ठीक है। ये 2 फंदे सीधे, धागा अंदर रखेंगे और हमें ये 2 फंदों को क्या करेंगे, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और इस तरह लेके इसको पीछे से, देखिए ये धागा अंदर ही है मेरा, और 2 का 1 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा यान ओवर हो जाएगा। धागा अंदर करके अब हमारे पास एंड में हमारे 6 फंदे बचने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, बस ये फ़र्क है हमारा, ठीक है। अब बैक में पूरा जो है वो पर्ल करके बनाऊंगी और फिर राइट साइड पे आऊंगी, एक दफ़ा और आपको दिखा दूंगी कि सेकंड लाइन हमें किस तरह बनानी है। बस ये फ़र्क था हमारा कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें 5 फंदे इधर आ गए, 5 फंदे इधर आ गए, इधर हमारे बैक में ये शुरू में हमने 6 फंदे लिए थे तो ये हमारे यहाँ पर एंड में हमारे 6 फंदे आ जाएंगे। बस इस तरह लेफ़्ट और राइट का पाँव हमें इस तरह बनाना है। तो देखिए एक दफ़ा फिर मैं राइट साइड पे आ गई, ये दूसरी लाइन है और किस तरह बनानी है, शुरू के हमारे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 एंड 5, धागा बाहर। अब की बार ये देखिए 2 फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, हमें क्या करना है, हमने पहले सीधे करके लिए थे, अब की बार हमें देखिए यूं इस तरह उतारना है और ये देखें पीछे आ जाएंगे, फिर हम अंदर से इसको इस तरह लेके पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अंदर करके अब की बार हमें यहाँ जाली, ठीक है। ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, देखिए इस तरह लेके एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया, इस तरह। ये देखें यहाँ जो 2 फंदे बंद किए थे यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास जाली आएगी। अब आखिर में हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इसी तरह बनाते हुए जाना है। ये जो पूरी लाइन मेरी 9 रिजेस इस तरह की आई है, इस पे भी डाल के हम स्टॉप कर देंगे, फिर मैं बताऊंगी कि हमें इसको ट्विस्ट कैसे करना है। पहले मैं यहाँ पर 9 रिजेस डाल दूँ, सिर्फ आपको देखें दिखाने का मकसद था, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने अब देखें आपको अच्छी तरीके से समझा दिए कि किस तरह ये फंदे हमारे आने हैं, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जी। तो देखिए मेरी दोनों साइड यहाँ पर बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखें अब मैं ये नीचे से इसको ये खोलूँगी क्योंकि अब हमें ट्विस्ट करना है, इसे हमें ज्वाइन करना है। तो देखें किस तरह ज्वाइन करेंगे, पहले तो हम इसको खोल लेंगे, जैसे मैंने ये खोले हैं फंदे, इसको भी हम खोल लेंगे, ठीक है। इस तरह इसको सारे फंदों को नीचे से हम ले लेंगे, 15 फंदे ये हमारे, और इसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह हमारे फंदे खुलते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह हमें फंदे खोलने हैं।
आराम आराम से जो फंदे आप खोल लिएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से जो ये फंदे खुल जाते हैं। ठीक है, इस तरह देखें मैं फंदे खोल रही हूँ। खोलने के बाद जब ये सारे फंदे मेरे इस तरह खुल जाएंगे तो मैं इस पे निडल पे उतार लूँगी। जी, तो देखिए मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब हमें देखें किस तरह जोड़ना है, इसको हमें किस तरह जोड़ना है। ये साइड देख लें, यहाँ से मैंने धागा कट कर दिया है क्योंकि इस बॉल वाले धागे का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब हमें देखिए क्या करना है कि ये चीज़ हमें किस तरह जोड़नी है। ये चीज़ हमें एक पाँव की यानी लेफ्ट की हमें किस तरह जोड़नी है, ऐसे आने हैं, ठीक है। इस तरह आना है, ये आप देखें दोनों साइड ये इस तरह आनी है, इस तरह ये ज्वाइंट होगी, ठीक है। ये साइड हमारी इस तरह ज्वाइंट होगी, पहले ये आएगा और फिर ये हमारा बाद में आएगा। तो अगर आप देखें ये चीज़ देखें तो ये देखें यहाँ पर एक उल्टी की, यहाँ पर इस तरह रिजेस आ रही है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें एक ये सीधे की लाइन आ रही है, इसके बाद ये देखें आप सीधी लाइन आ रही है हमारी, ठीक है। तो इसको हमें कवर करने के लिए पहले हमें इसको पूरा सीधा करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये मैं पहले इसको नेट करके लेके जाऊंगी, धागा हम बाहर करेंगे और ये पहले हम इसको सीधा करके बनाएंगे ताकि जो है वो हमारी दोनों साइड इक्वल हो जाए, बराबर बराबर आ जाए, ठीक है। ये मैं पहले इसको सीधा करके बना लूं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसको सीधा करके ये देखें, अब ये भी अब सीधी लाइन आ गई है और ये भी हमारी अब सीधी है। अब ये बिल्कुल सही से जो हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। हमें अब क्या करना है, देखें दोनों धागे मेरे ये इस तरफ आ गए। अब हमें यहाँ से दोबारा सीते हुए आना है क्योंकि हमें इस तरह ज्वाइंट करना है ना, इसको इस तरह ज्वाइंट करना है। तो हम यहाँ से इसको सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ पर हम नया धागा जो थ्रेड है, मैं यहाँ पर नए धागे से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, ये पहले तो हम इसी सिलाई से अब हम जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से धागा नया थ्रेड हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ये इस तरह ले जाके हम इस तरह उल्टा बना लेंगे इसको, ठीक है। ये उल्टा बनाया, अभी फिलहाल हमें धागा जोड़ना है तो हम इसको उल्टा करके बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन अभी वहाँ तक हमें उल्टी करके बनानी है। ये ज्वाइन करने के लिए हमें नया धागा लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये हमें इसी तरह सीधी लाइन हमें करनी होती है ताकि हमारी दोनों लाइनें जो हैं बराबर आ जाए। ये पूरा मैंने इसको सीधा करके बना लिया। ये धागा लूज हो रहा है, अभी हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाले धागा और इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये देखिए ये वाला धागा और इस वाले थ्रेड को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको आपस में हमें इस तरह, ये देखें दोनों को इस तरह हमें ज्वाइन करना है ताकि यहाँ पर मजबूती से मजबूत हो जाए, ठीक है। ये ठीक है, बाद में मैं इसको कट कर लूँगी या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एड़ी जोड़ने के लिए भी हमें काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमें ज्वाइंट हो गए। अब ये फंदे भी हम पूरे इसको इसमें उतार लेंगे, ठीक है। बस ये समझाने का मकसद था। इस तरह हमारा ये चीज़ ज्वाइंट होगी और अब मैं दूसरे पाँव का भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें बनाना है। पहले मैं इसको ये ज्वाइंट कर लूँ, पूरी सिलाई हमारी पर्ल ही करके हम बना रहे हैं। अब हमारा यहाँ देखिए डिज़ाइन तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको यहीं तक बनाऊंगी, ठीक है। अब देखें ये एक पाँव हमारा, ये चीज़ हमारी बन गई है। देखें ये इस तरह आएगा, ठीक है, ये हमारा सामने आएगा। अब ये चीज़ देखें, ये जब हमारी सामने आनी चाहिए, ये देखें ये जो 5 फंदे हमने यहाँ लिए थे, अब देखें यहाँ पर भी ये 5 फंदे। अब ये साइड हमारी पहले जुड़ेगी और ये साइड हमारी ऐसे आनी है, ये यूं आनी है। लेकिन इसका भी हमारे क्या होगा, देखें ये लाइन आप देखें तो हमारी सीधी आ रही है, और अगर ये देखें ये रिजेस देखें तो यहाँ हमारी उल्टी आ रही है। तो इसको भी मैं पहले सीधा करके बना लूँगी, ठीक है।
इसको भी हम यहाँ पर सीधा करके बना लेते हैं, फिर इसको जॉइन करेंगे। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप कर देंगे यहाँ पर और दूसरे फंदे को हम सीधा करके बना रहे हैं। बस ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैं इसको सीधा करके बना दूं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये सिलाई भी सीधी करके बना ली है और ये अब हम इसको इस तरह जोड़ेंगे। पहले हम ये वाली साइड आएगी और फिर ये वाली आएगी। अब देखिए ये भी यहाँ पर भी मेरा सीधा आ रहा था और ये वाली सिलाई करने से ये भी सीधा हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पर जो है वो बॉल यहाँ पर है, इसलिए मुझे यहाँ पर धागा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ये वाली साइड आ रही है। अब हमें इसे पल करके पूरी सिलाई तो मैं आप उल्टी करके बनाऊंगी और इसमें अब हमारे यहाँ पर डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी करके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। अब दोनों में से कोई सा भी एक पैर ले लिएगा, या राइट ले लिएगा या लेफ्ट ले लिएगा, दोनों में से आप कोई कर लीजिएगा। सेम हमारा इसी तरह दोनों पाँव अब हमारे इसी तरह बनेंगे। ठीक है, ये ले लिया और अब हमें देखें इसको इस तरह ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह मिला लेंगे। धागा ये देखें, ये वाला धागा जब हम सीधा करके आए तो ये धागा मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से टाइट करके यहाँ पर ये भी हम उल्टी करके बनाएंगे। ठीक है, पूरी हमें अब ये कुल मिला के यहाँ पर ये 15 फंदे, ये भी 15 फंदे, दोनों फंदे मेरे 15 हो गए। ठीक है, तो देखें इस तरह ये भी जुड़ गया और हमें अब यहाँ पर इस धागे से ये देखें ये काफ़ी लूज है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पर एक घेरा बांध लेंगे। ठीक है, ताकि मजबूती आ जाए यहाँ पर। अब कोई सी भी आप साइड ले लीजिएगा, दोनों साइडें अब एक जैसी ही हमारी बननी है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था, देखें कैसे ट्विस्ट हुआ है ये। ठीक है, देखिए दोनों ये यहाँ पर ही फ्रंट में ही दिख रहे हैं और ये हमारे पीछे बैक में आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह बनना है। अब या तो ये पाँव बना लें या ये बना लें, दोनों सेम एक जैसे ही बनेगा। ठीक है, दोनों में से मैं एक पाँव आपको बना के दिखाऊंगी, दूसरा सेम हमें इसी तरह बनाना है। अब हमें देखिए क्या करना है, या ये ले लें या ये ले लें। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये धागा मेरा बैक में है क्योंकि मैं यहाँ से नेट करती हुई पल बनाती हुई गई हूँ। अब हमें 3 सिलाइयाँ करनी है। ये भी हमें बैक जो है हमें पल करके बनाना है, एक सिलाई हो जाएगी, फिर राइट पे आएंगे, दूसरी सिलाई हमें पल करके बनानी है, तीसरी हमें पल करके बनानी है। ये 3 सिलाइयाँ हमें पल करके दोनों से बनानी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो देखिए मेरी यहाँ पर 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है, 1 2 3। अब देखें मैंने कोई सा भी, देखें ये आप पाँव ले लें या आप दूसरा ले लें, यानी लेफ्ट का ले लें, राइट का ले लें, कोई सा भी एक पाँव ले लें। मैं आपको एक पाँव का बता रही हूँ, राइट का बता रही हूँ, ताकि आप जो है लेफ्ट का इसी तरह दोनों सेम हमें इसी तरह बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ। ठीक है, और हमने क्या करना है कि एक फंदा मैं सीधा करके बनाऊंगी। यहाँ पर अब हमें जाली बनानी है। ठीक है, धागा हम अंदर करेंगे, 2 का हम 1 कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह धागा अंदर करेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। जब हम 2 का ये 1 कर रहे हैं तो ये देखें हमारी यहाँ पर इस धागा अंदर रख के हमारे एक फंदे का इजाफा भी हो रहा है और यहाँ पर हमारे होल भी बन जाएंगे। इस तरह हमें जो है वो पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है। धागा अंदर रखेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अंदर करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये पूरी लाइन मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करूंगी। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। आखिर में ये 2 फंदे बंदे हम सीधा करके बना लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखें इस तरह ये हमारी फर्स्ट टाइम इस तरह ये हमारे होल बन गए। अब ये सिलाई हमारी यानी पल करके बनेगी बैक वाली, और फिर हम राइट पे आएंगे, ये भी हमें पल करके बनाना है, फिर बैक पे जाएंगे तो हम पल करके बनाएंगे। यानी फिर से हमें 3 सिलाइयाँ बनानी है और मैं राइट साइड पे आऊँगी, फिर आगे आपको स्टेप बताऊँगी कि हमें क्या करना है। जी, तो देखिए डोरी डालने के बाद मेरी 3 सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह का लुक आया है और इसको मैंने जो है दूसरा पाँव मैंने बना लिया है।
ताकि मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊं। अब देखें ये डोरी बनने के बाद यहाँ पर ये लाइन आप देखें इसकी, ये एक लाइन यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, इस वाली लाइन में हमने क्या करना है, ये एक उल्टी बनाने के बाद ये वाली लाइन में हम राइट साइड पे हैं, इसमें हम फंदे कुछ बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अब 30 फंदे हो गए हैं, तो मैं तकरीबन 6 फंदे यानी 6 फंदे बढ़ाऊंगी। ठीक है, किस तरह देखें, ये एक फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा हमने उल्टा करके बनाया, 3 फंदे हमने उल्टा करके बनाया। अब एक फंदे का हम इजाफा करेंगे। देखें इस तरह हम ये ले रहे हैं ताकि ये धागा देखें हमारी ही तरफ आए और ये फंदा भी उल्टा ही बने। ठीक है, इस तरह ये बनने के बाद ये देखें उल्टा ही आया है। अब हर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। फिर 5 लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये तीसरा फंदा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। चौथा फंदा हो गया, फिर से 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे 5 फंदे हो गए। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं और ये अब हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 फंदे हमारे बच गए। ये देखें इस तरह हमने ये बल दिया और ये इस तरह देखें, एक दफ़ा और देखिएगा, ये इस तरह अंगूठे में इस तरह हमने बल दिया और इस पे हमने डाल दिया। ये देखें उल्टा ही आया है। बाकी के फंदे हम इसको उल्टा ही करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली हमारी लाइन बढ़ चुकी है, इसमें हमने फंदे का इजाफा कर लिया। यहाँ तक अब देखें हम पहुँच चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हम बैक में जाएंगे। ये बैक की एक सिलाई 1, राइट साइड पे आएंगे 2 यानी 2, और फिर बैक में जाएंगे तो 3 हो जाएगी, और फिर 4 लाएंगे, राइट साइड पे आएंगे तो ये 4, और आखिर में ये 5th सिलाई हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हर छठी जब लाइन पे आएंगे एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा हम एंड में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, देखें अब बैक में आ गए, 1 2 3 4 5 6 सिलाई पे जब हमें हर छठी सिलाई के अंदर हमें एक एक फंदा बढ़ाना है, तो मैं तकरीबन ये 5 सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, यानी कुल टोटल 5 सिलाइयाँ हमने करने के बाद फिर हमारे फंदे दोबारा से बढ़ेंगे। जी, तो देखिए मैंने 5 लाइन यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 और ये आखिरी 5। ठीक है, इस तरह ये कुल टोटल 5 लाइन कंप्लीट हुई है। अब हर छठी सिलाई में मैं जो आपको जिस तरह बता रही हूँ, यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से देखें किस तरह बढ़ेगा। यूँ देखें इस तरह बढ़ाते हुए हम जाएंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, सिर्फ पहले आपको फंदा दिखा देती हूँ। देखिए एक फंदा हम इसको स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह लेके ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, अंगूठे से ऐसे इसको बल दे रही हूँ। ठीक है, और ये इस तरह लेके इसको हम इस पे डाल लेंगे। देखें ये हमारा धागा उल्टी ही तरफ आया है। ठीक है, अब ये पूरी सिलाई हम क्योंकि पलट करके बना रहे हैं तो इसको मैं पूरा वहाँ तक लेके जाऊँगी, फिर एक फंदा हम वहाँ से भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैं पहले पूरी सिलाई उल्टी करके बना लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और ये मेरे आखिरी फंदे तक ये बनाया। अब एक फंदा रह जाएगा, तो उसके बाद हमने ये देखें इस तरह बल दिया, ऐसे बल दे के, और फिर दोबारा देखिएगा ऐसे हमने यूँ बल दिया और इस पे हमने डाल दिया। ठीक है, इसको हमने टाइट कर लिया। देखें ये फंदा हमारा उल्टा ही बना है। ठीक है, ये इस तरह लेके हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब देखें यहाँ पर हमने हर छठी सिलाई पे एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, कुछ मैं इसमें आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखें हर छठी सिलाई में मैंने यहाँ फंदा बढ़ाया तो 1 2 3 4 5, फिर
फिर छठी सिलाई में बढ़ाया, फिर छठी सिलाई में यहाँ फंदा बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया। जब यहाँ बढ़ाएंगे तो एंड में भी हमें यहाँ पर दोनों तरफ हमें फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। एक लाइन का एक इस तरफ से फंदा पड़ेगा, एक इस तरफ से, बनाते जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा वो फंदे हैं जो हमने इजाफा किया था। इस तरफ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह 8 फंदे यहाँ बढ़े हैं और 8 फंदे यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक है। जब ये मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ तक देखें, मैं यहाँ पर जब मेरा आखिरी ये लाइन कंप्लीट होगी फिर दोबारा से मैंने 5 लाइन की हुई है, देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अब इस लाइन में यहाँ पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने, ठीक है। तो ये मैं फंदे बढ़ाती चली जाऊंगी, फिर मैं आपको बनाऊंगी कितने फंदे हुए हैं और इसकी लेंथ में आपको बताऊंगी कितना मैंने यहाँ तक इसको क्रॉस एरिया तक लेके गई हूँ, कितना मैंने बनाया। पहले मैं फिलहाल फंदे बढ़ाऊंगी, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखिए मेरे दोनों पाँव बनके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने 6 फंदों का इजाफा किया था, ठीक है। इस तरफ मेरे 6 फंदों का इजाफा किया, फिर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 सिलाई के अंदर ये एक फंदा मैंने आपके सामने यहाँ से भी इंक्रीज़ किया और यहाँ से भी इंक्रीज़ किया। उसके बाद देखिए हर सिलाई के अंदर जो एक एक फंदा मैं बढ़ाती गई और यहाँ मेरे ये फंदे स्टॉप हो गए। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, मज़ीद मैंने 5 सिलाइयाँ यानी 5 सिलाई और कंप्लीट की। राइट साइड पे हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ से 8 फंदे यहाँ से बढ़े, 8 यहाँ से बढ़े, तो कुल मिला के 16 फंदे हो गए और 36 और 16 को जमा करेंगे तो हमारे पास ये कुल टोटल आ जाएंगे 52 फंदे। 52 फंदे इसमें हैं, 52 फंदे इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। देखिए मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है क्रॉच एरिया तक, ठीक है। ये यहाँ से देखिए मैंने इसको 6 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। अब हम इसको दोनों पार्ट को लेके हम इसको ज्वाइन करेंगे और किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी जी। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाली साइड जो है, देखिए ये एक इस तरह आ रहा है, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। तो सबसे पहले मैं राइट लूँगी क्योंकि देखिए ये राइट ये दोनों एक तरफ हमें आने चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारी देखें बैक है। ये चीज़ हमारी आप नोट करिएगा, ये चीज़ हमारी बैक है तो हमें इस तरह ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। इस तरह लेकर आना है। तो सबसे पहले हम एक पाँव राइट वाला पाँव ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला लेके हम इसको अब मैंने इसको राउंड सिलाई पे हम उतार रहे हैं। अब यहाँ से देखें मैं 3 फंदों का इजाफा करूँगी, ठीक है। यहाँ 3 फंदों का इजाफा करूँगी और हम इसको इसी तरह लेंगे। देखिए पहले तो मैं इसको सीधा ही ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सीधी आ रही है तो मैं इसको सीधा ही फंदे इजाफा कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे बिन के इजाफा कर रही हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारे 3 फंदे हो गए, ठीक है। इस तरह ये 3 फंदे यहाँ इजाफा किया। अब हमें धागा लेके इसको पहले हमें फर्स्ट टाइम बिनना पड़ेगा, फिर हम बगैर बिना उतारेंगे, ठीक है। इस तरह ये लेके हमें अब ये पूरी सिलाई में वहाँ तक इसको उल्टा करके बना के यहाँ पर स्टॉप करूँगी। फिर आगे आपको बताऊँगी यहाँ ज्वाइन करने के लिए हमें कितने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए मैंने इसको पूरे उतार लिए हैं इस तरह। अब देखें ये चीज़ आप देखें, ये हमारा देखें ये साइड जो हमारी दोनों हैं ये देखें हमारी बैक की आ गई है, ये हमारी राइट, क्योंकि ये इस तरह फोल्ड करके ये इस तरह आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, सिर्फ ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये हम धागा यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एक ही धागे से अब हमारा काम होगा। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि देखिए इसको ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो 4 फंदों का इजाफा करूँगी, ठीक है। इस तरह 4 फंदों का, और मैं इसको बैक से इजाफा कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह लेके देखिए ये मेरी राइट साइड है, ठीक है, और इस तरह बैक से लेके देखिए ये सीधे हमें ये सीधे फंदे आ रहे हैं, तो हम इधर से ही सीधे फंदे 4 में सीधे फंदे लूँगी, ठीक है। चाहें तो आप ज़्यादा इजाफा कर लीजिएगा, मुझे क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज नहीं करने। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ बस मैंने 4 फंदे का इसलिए इजाफा किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि हमें डिक्रीज का अमल नहीं करना, सही है। तो अब हमें क्या करना है कि ये चीज़ और इसको हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले हमें क्या करना है कि इसको पहले हमें एक टक लगा देंगे यहाँ पर, इसको
एक साथ ले लेंगे ताकि ये चीज़ हमारी यहाँ पर लूज ना हो। ठीक है, ये इस तरह लेके एक घेरा बना देंगे। चीज़ लेनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये इस तरफ रख के हम एक नॉट बना लेंगे। ठीक है, एक और बना लेते हैं ताकि ये अच्छे से जो है वो मजबूत हो जाए। जी, तो देखिए इस तरह ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि धागा अंदर रख के इस तरह हम ये धागा अंदर करेंगे, ये वाला धागा लेंगे और इसको अब हमें पर्ल ही करके बनाना है। ठीक है, ये इस तरह हम इसको पूरा पर्ल करके बनाएंगे और वहाँ कितने फंदे भरेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर हमें कितने फंदे बढ़ाने हैं। बस अब हमें ये इस तरह पूरी सिलाई पर्ल करके बनानी है। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने आपको ज्वाइन कर ली है। अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तकरीबन मैं इसको 5 इंच के करीब तो बनाऊंगी, या मैं आपको फिर भी आपको बताऊंगी कितना मैंने बनाया। देखें अब ये दोनों पार्ट इस तरह हमें, ये देखें दोनों चीज़ हमारी इस तरह बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ आएगी और ये हमारा जो है वो ये चीज़ आएगी, इस तरह आएगी। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह लुक देगा। ठीक है, ये चीज़ देखें। ठीक है, इस तरह अब हमारे ये खुला खुला बनेगा। ठीक है, अब हम इसको बनाते चले जाएंगे और मैं इसकी पूरी ऊपर की लेंथ कंप्लीट करूंगी। देखें आपको सिर्फ दिखाने का क्या मकसद था, ये दोनों ये जो ये चीज़ आई है, ये दोनों चीज़ें हमारी बैक में आई है और ये जो सामने आप डिज़ाइन देखें ये हमारे फ्रंट में आए। ठीक है, बस इन चीज़ का ध्यान रखते हुए अब मैं इसको इसकी कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने कितना बनाया है। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसको जो है वो तकरीबन मैंने यहाँ पर देखें तो 5.5 इंच के करीब मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, और अगर इस तरह की ये धारियों की बात करते हैं तो ये मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, इस तरह की ये 23 मेरी यहाँ पर लाइन आई है। अब मैं इसका डबल बॉर्डर बनाऊंगी और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाना है। तो देखिए डबल बॉर्डर के लिए हमें क्या करना है कि एक फंदा या तो आप स्लिप कर लें शुरू में, या आप इसको बना लें। मैं इसको स्लिप कर रही हूँ और इसको मैं सीधा काउंट करूँगी, यानी नेट करके। ठीक है, ये एक फंदा मैं सीधा इसको काउंट करूँगी, धागा अंदर करके एक फंदा मैं इस तरह स्लिप करूँगी, धागा बाहर करेंगे, एक सीधा फंदा हम इसको बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, एक फंदा हम इसको स्लिप करेंगे, धागा बाहर करेंगे, एक सीधा करके इसको मैं बनाऊंगी, धागा अंदर करेंगे, एक फंदा हम स्लिप, उल्टा जो फंदा होगा वो हम इसको स्लिप कर रहे हैं, और एक फंदा मैं बनाऊंगी, धागा अंदर करूंगी, एक फंदा स्लिप करूंगी, धागा बाहर, एक फंदा बनाना है, धागा अंदर, एक फंदा स्लिप करना है, धागा बाहर, एक फंदा हमें बनाना है, धागा अंदर, एक फंदा स्लिप करके देखें इसको बाहर करूंगी और एक फंदा मैं सीधा करके बनाऊंगी। ठीक है, इसी तरह ये पूरी लाइन हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो देखें पूरी लाइन मैंने बना के यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हमें बैक से इस तरह फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये भी हमारी सीधी ही साइड है तो ये फंदे भी मैं इधर सीधे ही बनाऊंगी। अब यहाँ पर हमें 3 फंदों का इजाफा करना है, क्योंकि देखिए ये चीज़ ये राइट साइड है, यहाँ से भी हमने 3 फंदों का इजाफा किया था, सिर्फ बैक में हमने 4 फंदों का इजाफा किया। ठीक है, इस तरह ये हम यहाँ पर भी 3 फंदों का इजाफा करूंगी। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 फंदे इजाफा होने के बाद हमें इसको भी पूरी सिलाई हम पर्ल ही करके बना रहे हैं। ठीक है, एक फंदा हम बनाएंगे, इसको एक फंदे को हम ठीक है इस तरह आराम आराम से ये फंदे लिएगा। वैसे तो बिन के उतार रहे हैं तो बहुत सही से रहते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं थोड़े से मुझे वो फंदे लूज लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ के फंदे जो है वो बिन के ही उतारती हूँ। इस तरह देखें। अब ये पूरी सिलाई हमें पर्ल करके बनानी है, हम बैक में हैं इस वक्त। ठीक है, ये मैं पूरी सिलाई इसको पर्ल करके बनाऊंगी।
इस तरह। बस ये आपको दिखाना था कि यहाँ फंदे किस तरह भरने। अब ये पूरी सिलाई में पलट करके पूरा इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमें कितना इसको बनाना है। जी तो देखिए ये हम स्लिप कर रहे हैं, ठीक है। एक फंदा ये सीधा मैं इसको एंड वाले फंदे को सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये फंदा हम इसको स्लिप करेंगे, ठीक है। धागा मैं यहाँ पर बाहर करूँगी और ये वाला फंदा जो हमें यहाँ से हमने उल्टा लिया था, ये फंदा हमारा सीधा, ठीक है। इसको हम सीधे को बनाएंगे। इधर भी हमने यही करना है, सीधे को बनाना है। अब ये फंदा देखें आपको उल्टा दिख रहा है, इसको हम स्लिप करेंगे। धागा बाहर, ये फंदा सीधा, धागा अंदर, उल्टे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से भी हमने यही करना है, एक फंदा सीधा, धागा अंदर करके उल्टे को हम स्लिप कर रहे हैं, फिर एक फंदा सीधा, धागा अंदर करके उल्टे को हम स्लिप कर रहे हैं, फिर एक फंदा सीधा और उल्टे फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं। धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, एक फंदा उल्टे को हम इस तरह स्लिप करके धागा बाहर कर देंगे। एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये हम उल्टे को स्लिप किया, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये हमने उल्टे को स्लिप किया, धागा बाहर करके इसको हमने सीधा किया। अब ये पूरी लाइन तो हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है, बस इसी तरह बनाना है। ये पूरी लाइन बना दूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए एक फंदे को हमें बनाना है यहाँ से, और सीधा बना रही हूँ, उल्टे को मैं स्लिप कर रही हूँ। सीधा बनाऊंगी और ये देखें धागा अंदर रख के इसको हम स्लिप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखें इसको अब हम यहाँ से अब ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसको हमें सीधा करके यहाँ से लेना है, ठीक है। इसी तरह बनाना है। ये देखें इसको हम सीधा करके लेंगे, धागा अंदर, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा बाहर, इसको हम सीधा करके लेंगे, ठीक है। धागा अंदर, उल्टे को मैं स्लिप कर रही हूँ, ठीक है, और इसको हमने सीधे को बनाना है। इसी तरह देखिए हमें ये डबल बॉर्डर बना के कंप्लीट करना है। और मैं इसको इतना चौड़ा बनाऊंगी, आगे मैं आपको बता भी दूंगी कितनी मैंने लाइनें डाली हैं। फिलहाल तो इसी तरह इसको बना के कंप्लीट करना है। जी तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है, मुझे इतना ही चाहिए था। और मैं आपको इंच पे बता देती हूँ, देखिए मैंने इसको कितना बनाया है, ठीक है। तकरीबन मैंने इसको जो है वो 1.5 इंच के करीब बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको 2 इंच के करीब भी बना दीजिएगा, मैं समझती हूँ मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए मुझे एक और इस तरह की जो है सर्कुलर नीडल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें फंदे अलग अलग करने हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे कि एक जो मैं फंदा क्या करूँगी, एक फंदा जो सीधा फंदा है मैं इस तरह इसको उतार लूँगी, ठीक है। एक सीधा फंदा हम इस पे उतार लेंगे और जो उल्टा फंदा होगा हम इस पे उतार लेंगे, ठीक है। बस इसी तरह हमें करना है। देखिए ये उल्टा फंदा हमने दूसरी सिलाई पे लिया, ठीक है, और सीधा फंदा हमने इस पे लिया, इस तरह निकालना है। इसको ज़रा सा टाइट कर लेती हूँ, ठीक है। ये आराम आराम से करिएगा। देखें एक फंदा मैं उल्टा इस पे उतार रही हूँ, ठीक है, ये देखें, और जो सीधा फंदा है वो मैं इस पे उतार रही हूँ, ठीक है। एक फंदा हम इस पे उतारेंगे और एक फंदा हम सीधा इस पे उतारेंगे, इस तरह उतारना है। देखें एक फंदा हम इस पे उतार रहे हैं और एक फंदा मैं इस पे उतार रही हूँ। बस आराम आराम से जो है ये फंदे उतार लिएगा, ठीक है। ये देखें ये खुल जाएगा, ये इस तरह का। एक फंदा मैं इस पे उतार रही हूँ और एक फंदा मैं इस पे उतार रही हूँ। एक फंदा इस पे उतारा, एक फंदा हम इस पे उतारेंगे, एक फंदा इस पे उतारा सीधा, और उल्टा फंदा ये बैक वाली सिलाई पे उतारा। सामने वाली सिलाई पे सीधा फंदा लिया और ये पीछे वाली सिलाई पे उल्टा, ठीक है। ये देखें इस तरह जो ये फंदे हमारे खुलते चले जाएंगे। सही है, मैं पूरे इस पे फंदों को उतार लेती हूँ दोनों निडल के ऊपर, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी तो ये देखिए मैंने डोरी बना ली है और ये इसकी जो वीडियो है मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, ये डोरी आपको उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। देखिए ये इस तरह हमारा खुल जाएगा। अब इसके अंदर हमें देखें डालनी है ये डोरी,
ये देखें ऐसे, ठीक है। इस तरह जब हम डालते जाएंगे ये इस तरह हमारी देखें डोरी अंदर दिखेगी भी नहीं और इस तरह ये टच हो जाएगी, ठीक है। अब देखना ये हमें क्या करना है, देखिए मैंने जो है वो अच्छा खासा जो है ना वो थ्रेड काट लिया था, क्योंकि एक ही दफ़ा में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो थ्रेड काटना पड़ता है। अब देखें इस तरफ मेरा धागा यही मैंने कट कर लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने इस तरह डाला, ठीक है। ये देखने वाला ये देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर देखें इस तरह मैंने डाला इसको और इससे हमने निकाल लिया, ठीक है। इस तरह ये चीज़ काफ़ी बड़ा थ्रेड है तो हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें। देखें इसमें डाल के और देखें इसको मैंने सामने से डाला था, इस वाले को हम अंदर से डालेंगे इस तरह और निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह खींच लेंगे इस तरह, ये खिंच गया हमारा। और अब हम सामने वाली निडल पे जाएंगे। देखें इसको तो मैंने यूं करके डाला था, इससे मैं अंदर की साइड लूंगी, ठीक है। ये देखें बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये अंदर लेंगे और फिर इसे भी हम खींच लेंगे। थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आता है, ठीक है। ये इस तरह हमें खींचना है, ठीक है। जब हम इसको खींच लेंगे तो हमने क्या करना है, ये हमने इस तरह डाला था और इसको हमने डाला है इसको इस तरह, इसको हम स्लिप कर देंगे इस वाले को, ठीक है। और इसको हम ऐसे डालेंगे, ठीक है। और फिर इसको खींच लेंगे। थोड़ा सा बस ये मेहनत तलब काम है, मैं इसलिए स्लो आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको निकालना नहीं है, इस वाले थ्रेड को हमें निकालना नहीं है। अब देखें यहाँ से इसको निकाला, इसको हमने स्लिप कर दिया, ठीक है। इसको खींच लेंगे ये इस तरह, इसे हम खींच लेंगे। और ये देखें इसको हमने सामने से डाला था, इसको हम इस तरह अंदर से डालेंगे और इसको निकालना नहीं है, स्लिप नहीं करना, ठीक है। ऐसे इसको खींचते चले जाएंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह बंद हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये हमने इस तरह डाला, इसको डाल के हम निकाल देंगे, ठीक है। और ये धागा हम खींच लेंगे, ठीक है। और इसे हमने क्या किया, इसे हम इस तरह डालेंगे, ठीक है। और इसे भी हम खींच लेंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखें यहां से हमने इसको जो है वो सामने से डाला, ठीक है। डालना एक ही हमने तरीके से डालना है, इसको डाल के हम स्लिप कर देंगे, ठीक है। और इसको हम अंदर से लेंगे और इसको हमने स्लिप नहीं करना, ठीक है। ये एक फंदा और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह हमें करना है। थोड़ा सा ये उलझ जाता है क्योंकि धागा मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ये इस तरह डाला, सही है। ये डाल के आपने इसको अंदर से ले लिया, ठीक है। ठीक है, इसको स्लिप किया और इसको हमने अंदर की साइड से ले लिया, ठीक है। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये हमारा बन हो रहा है। बस इसी तरह हमें डालना है और मैं इसको डाल के कंप्लीट करूँगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ, इसका लुक दिखाती हूँ किस तरह आ रहा है। बस देखें ध्यान रख के इसको हमने डालना है, बहुत ज़रा स्लो प्रोसेस होता है ये,
मैं तो ज़रा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो थोड़ा स्लो करिएगा, ठीक है। अब हमने इसको देखिए यूं डाल के इसको स्लिप किया और इसको अंदर डाल दिया इस तरह, नहीं सॉरी, इसको हमने सामने से ऐसे लिया और इसको हमने अंदर की तरफ से इस तरह डाल दिया, ठीक है। नहीं, इसे हमने इस तरह डाला, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये अब हमने देखें ये क्या करना है, इसको इस तरह डाल के स्लिप करेंगे और इसको अंदर से इस तरह डाल लेंगे। बस इसी तरह देखें मैं बनाती चली जाऊंगी, आप भी इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। और ये देखें इसको हमने सामने से डाल के इसको हमने अंदर से डाल दिया। बस इसी तरह आप बनाते जाएं, बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ये सीधे, इधर भी ये देखें सीधा आ रहा है, इस तरफ भी सीधा आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बना के कंप्लीट करूंगी, फिर आगे आपको दिखाती। जी तो देखिए बनाती हुई एंड में आ गई हूँ। बस हमें इस तरह स्लिप करते जाना है, देखें ध्यान ध्यान से आप करिएगा, ठीक है। इस तरह लिया, इसको सामने से इस तरह निकाला और अंदर से इस तरह निडल डाल दी, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बन हो जाता है। इस तरह निडल डाली और इसको बाहर से हमने इस तरह निकाल दिया, ठीक है। इसको इस तरह सामने से डाला और अंदर से निकाल लिया, ठीक है। इसको अंदर से डाला और हमने बाहर से इस तरह निकाल लिया, फिर इसे सामने से इसे निकाला, अंदर की तरफ डाल लिया, ठीक है। इसे अंदर से निकाला और हमने इसको ऐसे बाहर की तरफ से निकाल लिया, उलझ जाता है कभी कभी, ठीक है। अब ये देखें हमने ये आखिरी फंदे रह गए, इसे इस तरह डाला, ठीक है, और इसको इस तरह निकाला, ठीक है, और इसे अंदर डाल के, ठीक है, निकाल लेंगे और वापस से हम इसे बाहर इस तरह, देखिए इसको अंदर से डाल के इसको बाहर से इस तरह निकाल के हम पास कर देंगे। बस इस तरह करना था हमें और ये हमारा खूबसूरत सा डोरी बन के, आगे मैं इसको अंदर की तरफ कर दूंगी, सिर्फ आपको ये दिखाना था। अब ये देखें कितना खूबसूरत सा ये लुक आ जाता है। अब देखें हमें क्या करना है कि ये चीज़ हमें जोड़नी है, ठीक है। इसकी ये यहाँ से और ये चाहें तो आप सामने सामने से जोड़ सकते हैं, वरना आप पीछे से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं अब ये साइड इसकी जोड़ के दिखाऊंगी आपको। जी तो देखिए हमें पहले ये जोड़ लेते हैं, इसको बस हम लूप से लूप उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे डाल के इस तरह लूप से लूप उठा लेंगे, सीधी तरफ ही मैं इसको जोड़ रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे लूप से लूप उठाया, बहुत आसानी से देखें ये सिल जाता है, इस तरह देखें ये डाल के, ठीक है। ये देखें ऐसे ये इस तरह निकालना है, ये ठीक है। ये देखें इस तरह ये बहुत आसानी से सिल जाता है, इसी तरह निकालेंगे हम, ठीक है। ये देखें इस लूप से निकाला हमने,
थोड़ा सा टाइट कर लिया, इस लूप में डाला हमने, इसको भी टाइट कर लिया। ये देखें कितना सही तरीके से ये जुड़ जाता है। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ, इसको जोड़ती हूँ वहाँ तक, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। ऐसे लूप से लूप उठा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से सिल जाता है। बस हमें यहाँ तक देखें, इसको यहाँ तक जो है वो जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने जोड़ना है। और देखें ये एक मैंने इस तरह, देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने शूज़ इसको सी लिया है, सॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें आप। ये भी बताऊंगी आपको किस तरह इसकी सिलाई होगी। हमें पहले ये जोड़ लेते हैं, इसको बस हम लूप से लूप उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे डाल के इस तरह लूप से लूप उठा लेंगे। सीधी तरफ ही मैं इसको जोड़ रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे लूप से लूप उठाया, बहुत आसानी से देखें ये सिल जाता है। इस तरह देखें ये डाल के, ठीक है, ये देखें ऐसे ये इस तरह निकालना है। ये ठीक है, ये देखें इस तरह ये बहुत आसानी से सिल जाता है। इसी तरह निकालेंगे हम। ठीक है, ये देखें इस लूप से निकाला हमने, थोड़ा सा टाइट कर लिया, इस लूप में डाला हमने, इसको भी टाइट कर लिया। ये देखें कितना सही तरीके से ये जुड़ जाता है। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ, इसको जोड़ती हूँ वहाँ तक, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। ऐसे लूप से लूप उठा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से सिल जाता है। बस हमें यहाँ तक देखें, इसको यहाँ तक जो है वो जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने जोड़ना है। और देखें ये एक मैंने इस तरह, देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने शूज़ इसको सी लिया है, सॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें आप। ये भी बताऊंगी आपको किस तरह इसकी सिलाई होगी। जी, तो देखिए अब हमें ये वाला हिस्सा जोड़ना है। ठीक है, ये जो आपको देखें कट दिख रहा है, पहले हम ये दोनों तरफ से ये कट जोड़ेंगे। ठीक है, देखें ये वाला कट इस तरह, ये पहले ये जुड़ेगा और ये देखें ये वाली साइड जुड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली साइड इसको जोड़ लेती हूँ। ठीक है, इस तरह लूप से लूप मिला के जोड़ लेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे उठाएंगे और ये इधर से इस तरह, ठीक है, ये लूप यहाँ से उठा के इस तरह जो हमने डिक्रीज किए थे पहले हमने वो जोड़ने हैं। ठीक है, इस तरह ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखें ये चीज़ जुड़ गई। अब ये धागा मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी, यही धागा मैं वहाँ तक ले जाऊँगी ताकि वो हिस्सा भी मैं जोड़ सकूँ। ठीक है, इस तरह धागे को मैं फिरोती हुई जाऊँगी ताकि मैं वो हिस्सा भी इसी धागे से जुड़ जाएगा। मैं वहाँ तक धागा लेकर आती हूँ, फिर वो हिस्सा भी आपको जोड़ना सिखाती हूँ। जी, तो देखिए अब ये चीज़ हम जोड़ेंगे। जैसे ये हमारी देखें ये मेरी सिलाई हो गई है। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह लूप उठाएंगे, ये लूप इस तरह उठाया। ठीक है, ठीक है, अब देखें
ये हमारी इस तरह एड़ी बन गई। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों साइड से मैंने सी लिया। अब देखिए ये वाला हिस्सा अब क्या करेंगे कि ये हम इस तरह सिएंगे, ठीक है। ये हमें इस तरह सीना है, ये चीज़ लेके, और ये देखें फिर ये यूं सिलाई होगी, ठीक है। ऐसे लाएंगे इसको, ठीक है। पहले ये जोड़ लेते हैं हम, ऊपर ऊपर से ही लूप उठा रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह दोनों को मिलाएंगे, ये ठीक है। ये चीज़ मिला के पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ये लूज़ ना हो। इस तरह निकालेंगे इसको हम यहाँ से और इस पे डालेंगे, ठीक है। देखें ये हिस्सा पहले मैं ये जोड़ लूँ, फिर वो बाद में हम इस वाले। अब देखिए ये चीज़ या तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से धागे को यहाँ पर लाऊंगी, सिर्फ देखें ये चीज़ जोड़नी है, ठीक है। ये इस तरह हम जोड़ लेंगे, ये पूरा मैं वहाँ तक इसको लेके चली जाऊंगी, ठीक है। इस तरह लूप निकालेंगे, लूप से लूप, ठीक है। ये ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये टाइट कर लेंगे। अब देखें ये हमें इस तरह जोड़ना है। पहले यहाँ पर हम नॉट लगा लेते हैं। अब ये यहाँ से जोड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ये इस तरह जोड़ूंगी, ये देखें यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से उठाएंगे। अब ये देखें छोटे छोटे इस तरह के ये लूप उठाते रहेंगे। तो मैं इसी तरह ये देखें इसकी सिलाई करूँगी, ठीक है। ये मैं पूरा यहाँ तक सीऊँगी। फिर ये देखें हमें क्या करना है, ये हिस्सा तो देखें यहाँ पर हमारा सिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, देखिए ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखें ये चीज़ आपने इस तरह रखनी है, ये इस तरह रखनी है। पहले आप यहाँ से जोड़ते हुए आइएगा, फिर इसी तरह इसको इस लूप को मिला के इस तरह, और पूरी मैं देखें ये पूरी इस तरह सिलाई करूँगी, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने, देखिए ये चीज़ एड़ी आपकी जुड़ चुकी है। ये देखें ऐसे इसको जोड़ के, ठीक है, यूं ऐसे जोड़िएगा। फिर यहाँ से आप सिलाई करते हुए नीचे से की साइड से सिलाई करेंगे हम। ये देखें इस तरह सिलाई करते हुए जाएंगे यूं, ठीक है। इसको ऐसे सिलाई करनी है, सिलाई करते हुए जाएंगे, और फिर हम ऐसे लूप उठाते उठाते मैं इसकी पूरी वहाँ तक सिलाई कर दूंगी। जैसे देखें मैंने ये बनाया है, सही है। तो इसी तरह बस हमें बनाते जाना है। देखें ये चीज़, जैसे ये चीज़ आई है, देखें ये चीज़ आई है, इसी तरह हमें इसको बंद करना है, ठीक है। पहले हम अच्छा से आपको समझ में आएगा, इस तरह बंद करना है एड़ी को, सही है। तो मैं ये इसको जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको सी लिया है और यहाँ पर डोरी लगा के पॉम पॉम भी बना लिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लुक आया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी आपको कोशिश पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।